Hello student, today we are going to study the mole concept. What is the mole? A group of 6.022 into 10 power 23 particles, atoms, molecules or ions of a substance is called mole. Mole is a number who give a link between the mass and atoms. Mole क्या है? Mole एक given मास ऑफ एटम, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ आयन के लिए कितना नंबर होना चाहिए उसके बीच क्या करता है, एक लिंक बनाता है. तो बेसिकली मोल क्या है, एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23. अगर आप किसी भी आइटम को, अगर हम 6.022 इंटू 10 पावर 23 आइटम ले लें या फिर मॉलिक्यूल ले लें या फिर आयन ले लें तो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा. और इसको मास में हम कैसे रिलेट करते हैं, मास में आवागाद्रो, इसको बोलते हैं आवागाद्रो नंबर. दिस इज कॉल्ड आवागाद्रो नंबर. आवागाद्रो नंबर क्या है, आवागाद्रो नंबर आवागाद्रोस नंबर किसके इक्वल होती है, 6.022 इंटू 10 पावर 23. अगर आप किसी भी एलिमेंट के इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल या इतने आयन लेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के लिए. मोल क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का गिवन मास है उसमें हमें फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए ये यूनिट बनाई गई और उसको बोला गया मोल. तो आप किसी भी, सपोज करो जैसे हमने लिया कार्बन लिया, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12. इसी को उन्होंने बताया कि जब हम ग्राम एटॉमिक मास में चेंज करते थे 12 क्या हो जाएगा, 12 ग्राम, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा. और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं तो क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो जब एटॉमिक मास जो यू में होता है उसको हम जी में चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 1 मोल बन जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कार्बन का 12 ग्राम लें तो उसमें कार्बन के कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम होंगे. अगर हम कार्बन का 24 ग्राम ले लें तो उसमें कार्बन के 24 ग्राम में कार्बन के कितने एटम होंगे, ये जो आवागाद्रो नंबर है इसका डबल कर देंगे, क्योंकि 12 ग्राम में इतने एटम है तो 22 मतलब इसका डबल हो गया, तो जो ये नंबर है उसका भी डबल हो जाएगा. तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसी एलिमेंट का गिवन मास है और उस मास में कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने आयन होंगे या कितने पार्टिकल होंगे उसके बारे में बताता है. तो अगर हमें किसी एलिमेंट का मास गिवन है तो हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल फाइंड कर सकते हैं. और एक मोल में कितने एटम होते हैं, आवागाद्रो नंबर के इक्वल होते हैं. सपोज करो हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये एटम है, ऑक्सीजन का क्या है, एटम है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 यू होता है. एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता है, 16 यू होता है. लेकिन मोल कब बनेगा, जब हम इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, यू को किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में, तो क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा. इसका मतलब ऑक्सीजन का जो मास होता है 16 यू, इसको हम अगर 16 ग्राम ले लें तो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा. और हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम. तो अगर हम ऑक्सीजन के 16 ग्राम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23. इसी तरह से अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, O2 होगा. अब O2 का एटॉमिक मास कितना होगा, 32 यू होगा. अब मोल कब बनेगा, जब 32 यू को हम क्या लिख देंगे, 32 ग्राम. इसका मतलब अगर हम ऑक्सीजन का 32 ग्राम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे. क्योंकि यहाँ पे
एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता, तो अगर हम एटम ही फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिंपली यहाँ पे जितने एटम 2 से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से 1 मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, और मोल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी गिवन मास में या गिवन नंबर में कितना मास है, कितने एटम प्रेजेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के इक्वल होता है। इसी तरह से बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, अगर हमें मोल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, अगर हमें मोल्स ऑफ एटम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट मास का दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। तो हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, एलिमेंट्स इन ग्राम and divided by gram atomic mass of gram atomic mass of elements mass of elements in gram and gram atomic mass of elements। सपोज करो अगर हमें दिया गया है नाइट्रोजन का 28 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है, हमें इसका मोल फाइंड करना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स आर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास या मास ऑफ एलिमेंट जो गिवन है कितना है 28 ग्राम, और नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, तो ग्राम एटॉमिक मास यू को जी में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14G हो जाएगा। अब कितना आ गया 2 मोल, इसका मतलब नाइट्रोजन के कितने मोल है 2 मोल। अब अगर हमें नंबर ऑफ एटम भी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो यहाँ पे 2 मोल है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मोलर मास गिवन है, मास गिवन है, अगर हमें मोलर मास फाइंड करना है या मोलर मास गिवन है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह से अगर नंबर भी गिवन है और मोल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है एटम का या मॉलिक्यूल का उसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, अगर पार्टिकल्स दिया है, एटम की बात करते हैं, नंबर ऑफ गिवन एटम्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। जैसे सपोज करो दिया गया है 18.066 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने एटम गिवन है, सॉरी इंटू 10⁻20, सपोज करो नाइट्रोजन के 6.066 इंटू सॉरी 18.066 इंटू 10⁻23 एटम अगर हमें किसके गिवन है, नाइट्रोजन के,
अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में डबल से डिवाइड करेंगे। तो अगर 18.066 इंटू 10⁻23 एटम किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। इसमें फाइंड करना है नाइट्रोजन की कितने मोल हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। हम अवागाद्रो नंबर से इस नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के कितने मोल आ जाएंगे, 3। इस तरह से नंबर ऑफ मोल हम फाइंड कर सकते हैं जब नंबर गिवन है। ओके।